ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आप पैनल्स को कैसे कोलैप्स करवा सकते हो या आप कैसे कोलैप्सेबल पैनल्स बना सकते हो। क्लियर? तो मैं पहले आपको शो करवा दूं कि हम क्या बनाने वाले हैं। हम 2 या 3 ऐसे एक पैनल बनाएंगे, जैसे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पैनल्स, कि हम एक पैनल के ऊपर या उसके हेडिंग के ऊपर जैसे क्लिक करें तो आपका वो पैनल जो उसके अंदर डेटा पड़ा है वो ओपन हो जाए, और आपका जब मैं दूसरे के ऊपर भी क्लिक करूं तो वो ओपन हो जाए, लेकिन फर्स्ट वन क्लोज हो जाए ऑटोमेटिक। क्लियर? तो आज हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कोलैप्स और दूसरा पढ़ेंगे अकॉर्डियन। क्या पढ़ेंगे? एक अकॉर्डियन। सही है? तो आप एक पढ़ोगे पैनल को हम कोलैप्स कैसे करते हैं, और हम कोलैप्सेबल पैनल्स के अंदर अकॉर्डियन कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं, जीमेल ऑन करते हैं और यहां पे आके ठीक है एक डिव बनाते हैं। उसके अंदर हम एक क्लास कॉल करेंगे पैनल ग्रुप। क्या बनाएंगे? पैनल ग्रुप। पैनल ग्रुप इसीलिए क्योंकि हम इस डिव के अंदर मल्टीपल पैनल बनाएंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ पैनल बनने वाला है। समझ में आया? क्लियर? उसके बाद आप यहां पे आके इसको कवर कर लोगे और मैं इसको यहां पे आके क्लोज कर देता हूं। तो ये पैनल ग्रुप का एक डिव बन गया, और मुझे क्या करना है कि यहां पे आके एक पैनल बना देना है। जैसे हम बनाते हैं डिव क्लास, हम अप्लाई कर देंगे पैनल। फिर पैनल कौन सा चाहिए, तो मैं पैनल यहां पे चूज कर लेता हूं, सपोज इन्फो। समझ में आया? ये मेरे पास एक पैनल बन गया। आप जैसे बनाते हो फिर इसी ही पैनल का आप बनाते हो क्या, हेडर। तो मैं यहां पे एक क्लास अप्लाई कर दूंगा पैनल हेडिंग, या आप हेडर कहते हो। सही है? उसके बाद हम यहां पे आके इसको कर देते हैं हेडर को क्लोज। ओके, अब आपने करना यह है कि इसी पैनल हेडिंग के अंदर एक एंकर बना देना है। जो हम पैनल का टाइटल देते थे ना, पैनल का टाइटल, उसी टाइटल को आपने एंकर के अंदर रखना है, ताकि मैं उसी टाइटल के ऊपर जब क्लिक करूं तो इस पैनल का डेटा ओपन हो, और उसी टाइटल के ऊपर या उसी एंकर के ऊपर जब मैं क्लिक करूं तो पैनल का डेटा हाइड हो जाए। समझ में आया? अब आपने करना यह है कि यहां पे आके एक एंकर बनाते हैं, उसी का हाइपर रेफरेंस अभी मैं यहां पे कुछ भी नहीं दे रहा, और यहां पे आके हम क्या कर देंगे कि यहां पे आके आप बताओगे कि डेटा टॉगल क्या होगा। डेटा टॉगल क्या होगा, तो मैं इसको डेटा टॉगल बताऊंगा कि क्या होगा, कोलैप्स होगा। क्या होगा? कोलैप्स। कि हम डेटा को कोलैप्स कर रहे हैं या स्लोली इसको ओपन कर रहे हैं। क्लियर? पहले जब हम एंकर के ऊपर या बटन के ऊपर मॉडल ओपन करते थे तो हम ऐसे ही करते थे ना, कि डेटा टॉगल कौन सा होगा, यानी कि कौन सी चीज ओपन होगी जब आप क्लिक करोगे। तो हम अभी इसको बता रहे हैं कि जब हम क्लिक करेंगे तो डेटा कोलैप्स होगा। सही है? या इजीली ओपन हो जाएगा, स्लोली ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आके आपने क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना, और यहां पे आके इसको कवर करके अब आपने इस पैनल की हेडिंग क्या रखनी है, वो टेक्स्ट रखना है। सही है? मैं पैनल का रख देता हूं कि पैनल 1 है। क्लियर? मैंने इस एंकर को कवर कर दिया, और ये आपका पूरा एंकर इसके अंदर आ चुका, पैनल हेडिंग के अंदर। समझ में आया? अब मुझे क्या करना है, हम बनाते थे पैनल बॉडी, हेडिंग के बाद पैनल की बॉडी बनाते थे ना, लेकिन अभी बॉडी नहीं बनेगी। अब बॉडी बनेगी, लेकिन बॉडी से पहले एक डिव बनेगा। कौन सा? आप एक डिव बनाओगे, डिव, फिर क्लास कॉल करेंगे पैनल कोलैप्स। कौन सा? ये देखिए यहां पे ऑलरेडी बना बनाया क्लास है, पैनल कोलैप्स। ये पैनल कोलैप्स अप्लाई करने के बाद आप यहां पे लिखोगे कोलैप्स। क्या लिखोगे? कोलैप्स, कि हम पैनल को कोलैप्स करेंगे। ये 2 क्लासेस हैं, एक है पैनल कोलैप्स और दूसरा है कोलैप्स। समझ में आया? ये लिखने के बाद आपने इसको कर देना है कवर, और नीचे आके आपने क्या करना है, यहां पे लिख देना है दिस वन, यानी कि आपने एक ग्रुप ऑफ पैनल के लिए एक डिव बनाया है, दिस वन। समझ में आया? और एक डिव है इस पैनल कोलैप्स का। हेडर हमारा यहां पे क्लोज हो चुका है, और ये डिव हमारा अभी तक क्लोज नहीं हुआ, जो आपका पैनल का अपना है, जो पैनल इन्फो वाला है। सही है? तो मैं इसको यहां पे आके कर देता हूं क्लोज।
समझ में आया? तो मेरे पास फर्स्ट पैनल यहां तक बन चुका है, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने क्लास पैनल कोलैप्स अप्लाई किया हुआ है ना, इसी के अंदर हम बनाएंगे पैनल की बॉडी। क्या बनाएंगे? पैनल की बॉडी। तो मैं यहां पे आके बना देता हूं div और क्लास अप्लाई कर देंगे पैनल बॉडी। सही है? इसी को आप यहां पे कर लोगे कवर, और आपको जो भी डेटा लिखना है यहां पे लिख दो। तो मैं यहां पे एक सिंपल सा डेटा उठाता हूं और यहां पे हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। समझ में आया? चलो एक डिव तो हमारा बन गया। अब मैं अगर इसको अप्लाई करना चाह रहा हूं वो कोलैप्स की प्रॉपर्टी, तो पता है मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो पैनल कोलैप्स आपने लिखा है ना, पैनल कोलैप्स, इसी से पहले या आप क्लास से पहले या जब क्लास क्लोज हो रहा है उसके बाद आप एक आईडी रखोगे, जैसे मॉडल की आईडी रखते थे। सही है? एज इट इज यहां पे आप इसकी आईडी रखोगे। मैं इसका रख देता हूं, आईडी रख देते हैं P1। क्या रख देते हैं? P1 या पैनल 1 हो गया। सही है? अब यही P1 आपको इस टाइटल के जो आपका पैनल 1 है इसके एंकर के अंदर आपने पास कर देनी, यहां पे हाइपर रेफरेंस के अंदर। हाइपर रेफरेंस के अंदर क्योंकि वो आपके पास आईडी है तो हम पहले हैश लिखेंगे। आपको पता है आईडी हैश से स्टार्ट होती है, और उस आईडी का नाम क्या है? P1। समझ में आया कि जब मैं इस एंकर या इस पैनल 1 के ऊपर क्लिक करूं, पैनल 1 के ऊपर क्लिक करूं तो क्या हो? डेटा टॉगल हो, कोलैप्स हो। क्या हो? कोलैप्स हो डेटा, लेकिन किसका? जिसकी आईडी P1 है। समझ में आया? क्लियर है? मैं इसको सेव करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। क्लियर? अब देखें मेरे पास एक पैनल है, अब मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूं तो देखें डेटा कोलैप्स हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? अब मैं एज इट इज इसी को कॉपी करके दूसरा पैनल बनाऊंगा, और मुझे क्या करना है, इनके बीच में अकॉर्डियन प्रोवाइड करना है। अकॉर्डियन का मकसद क्या होता है मैं समझाने वाला हूं। देखें इसी के ऊपर क्लिक करें ओपन हो रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करें तो क्लोज भी हो रहा है, ये कोलैप्स हो रहा है। डन है? अब मुझे क्या करना है कि यहां पे आके इस पूरे पैनल इन्फो को यहां से करना है कॉपी। कहां तक? मुझे सपोज पैनल ग्रुप के एक डिव से पहले, क्योंकि हमने जो बनाया है एक पैनल ग्रुप बनाया हुआ है ना, ठीक है, एक डिव छोड़ के बाकी मुझे कॉपी कर देना है। समझ में आया? क्योंकि हम एज इट इज एक पैनल बनाएंगे। सपोज मैंने यहां पे आके दूसरा पैनल बना दिया, मैं इसको कर देता हूं यहां से ब्रेक। क्या कर देते हैं कि वो न्यू लाइन पे आ जाए, वो ऐसे ही आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। सही है? और इसका इन्फो नहीं रखते, इसका रख देते हैं वार्निंग। क्या रख देते हैं? या प्राइमरी अप्लाई कर देते हैं। सही है? और आपने इसके अंदर जो हेडिंग है इसके अंदर में बीजी कलर जो है वो प्राइमरी अप्लाई कर देता हूं। समझ में आया? आपने सिंपल एक काम ये करना है कि ये जो आपने आईडी सिर्फ रखी है ना, आईडी, सही है, इसको P2 कर देना है, और यहां पे भी आके आपने क्या करना है? P2 पास कर देना है। सही है? ताकि आईडी चेंज होगी तो अलग पैनल ओपन होगा, और यहां पे पैनल 1 की जगह पे पैनल 2 नाम रख देते हैं। सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, और आप देखें इसका आउटपुट। ठीक है? अच्छा, अब मेरे पास इसको हमने, अच्छा बीजी प्राइमरी अप्लाई नहीं करते, वरना वो एंकर है ना, एंकर, समझ में आ रहा है? एंकर का आपका टेक्स्ट बिलू शो होता है, आपको पता है ना, क्योंकि हमने अभी तक उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं की। तो बीजी कलर आप जो है प्राइमरी या आप ये मत करो, वरना बिलू आपका टेक्स्ट और आपका पैनल का कलर भी बिलू, तो टेक्स्ट शो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां पे आके इसका नाम रख देते हैं पैनल वार्निंग, ताकि हमें टेक्स्ट शो हो जाए। अब देखें शो हो रहा है। क्लियर? तो मैं यहां पे आके इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये भी ओपन होगा, लेकिन यहां पे मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये भी ओपन हो रहा है। क्लियर? और बाय डिफॉल्ट कोई ओपन भी नहीं है, देखें दोनों ही क्लोज है। जब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं पेज को तो दोनों ही क्लोज है। क्लियर? तो मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट एक जो है मेरे पास क्या हो, ओपन रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो
पेनल कोलैप्स अप्लाई किया हुआ है ना, इसी के अंदर एक क्लास होती है इन, कौन सी क्लास? IN, एक क्लास है। अब जिस पैनल को आप चाहते हो कि वो बाय डिफॉल्ट ओपन रहे, सही है, तो उसी के अंदर आप जाके पैनल कोलैप्स वाली जगह पे इन अप्लाई कर दोगे, सही है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा? ओपन रहेगा। मैं इसको फिर से चलाता हूं, तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूंगा तो एक पैनल जो दूसरा वाला है उसके ऊपर मैंने क्या रखा हुआ है? इन क्लास अप्लाई किया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो आपको ओपन ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि इनके बीच में मुझे अकॉर्डियन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है? अकॉर्डियन। समझ में आया? ताकि अगर मैं एक पैनल को ओपन करूं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए, जबकि अभी दोनों ही ओपन है। समझ में आया? तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां पे आके जो आपने पैनल ग्रुप वाला डिव बनाया था ना, फर्स्ट डिव जिसके अंदर ऑलरेडी आपने 2 पैनल बनाए हुए हैं, उसी के अंदर आप यहां पे एक आईडी पास कर दो, सिंपल सी आईडी, जो भी नाम रखना है आप रख दो, 1 2 3 जो भी नाम हो, लेकिन ये याद रहे कि जो आपने पैनल्स के अंदर आईडीज लिखी हैं उससे मैच ना हो, सही है, ये आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो मैं इसकी आईडी रख देता हूं फॉर एग्जांपल अकॉर्डियन या ACC1। अब ये आईडी आपने रख ली और उसके बाद अब आपको पता है क्या करना है कि दोनों पैनल्स का जो एंकर है, दोनों पैनल्स का क्या है? एंकर है। उसी एंकर के अंदर जाके यहां पे, ठीक है, एक एट्रीब्यूट डिफाइन करोगे डेटा पेरेंट, डेटा हाइफन पेरेंट, और उसी के अंदर आपने वो आईडी है ना ऊपर जो पैनल ग्रुप वाले डिव के अंदर हमने रखी है, वो आईडी क्या है? ACC1 है। तो आप पहले डेटा पेरेंट के अंदर हैश प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वो आईडी है, वो क्या है? आईडी है, और उसका नाम क्या है? ACC1 है। तो ये आप अप्लाई कर दोगे और इसी को कॉपी करके आपने दूसरे पैनल के एंकर में जाना है, दूसरे पैनल के एंकर में, और वहीं पे भी आपको ये पेस्ट कर देनी है। मैं यहां पे आके पेस्ट करता हूं, सेव करते हैं और उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? इन दोनों पैनल्स के अमंग अकॉर्डियन, या आप ऐसा समझ लो कि लिंक बन गया कि एक ओपन होगा तो दूसरा क्लोज होगा, दूसरा क्लोज होगा तो आप जो ओपन करोगे वो क्लोज होता रहेगा, सही है। अब मैं इसको ओपन करता हूं तो देखिए नीचे वाला ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। सिंपल से आपके टास्क है, सही है। एक आपने ऊपर चीज अप्लाई की, दो आपने नीचे डेटा पेरेंट के एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर दिए। बस राइट प्लेस पे राइट थिंग आपको प्रोवाइड करनी है और आपकी सारी चीजें काम करती रहेंगी। देखें, अब मैं नीचे वाले को ओपन करता हूं तो वो आपका ओपन हो रहा है, और रिफ्रेश करते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट 2 वाला पैनल ओपन ही रहेगा। अगर आप फर्स्ट वन को ओपन करना चाह रहे हो तो यहां से आपने जो क्लास इन अप्लाई की है इसको हटा के जो पहला मेरे पास डिव है यहां पे आके आपने क्या कर देना है? क्लास अप्लाई कर देनी है इन। समझ में आया? सेव करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अभी बाय डिफॉल्ट पैनल 1 का डेटा आपको ओपन ही मिलेगा। देखें, मिल रहा है ओपन। अभी तक मैंने उसके ऊपर क्लिक नहीं किया। समझ में आया? तो ये थे आपके पास पैनल कोलैप्स इन बूटस्ट्रैप विथ अकॉर्डियन। क्लियर? सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।